प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के पुस्तक अंतराल। मैं नविता सखीजा शुरुआत करने जा रही हूँ अंतराल पुस्तक से, जिसका पहला अध्याय है सूरदास की झोंपड़ी। उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कहानी की शुरुआत में ही मैं आपको इसके चित्र की जानकारी दे रही हूँ। इसके 5 चित्र हैं। मुख्य चित्र है सूरदास। पूरी कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। अन्य चित्र हैं भैरव, सुबागी, जगदर, मिठुआ। छात्रों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि सूरदास एक गरीब अंधा भिखारी था। वह भीख मांगकर धन इकट्ठा करता था। वह धन इकट्ठा करके अपनी 3 इच्छाएं पूरी करना चाहता था। उसकी 3 इच्छाएं थी। पहली, मिठुआ की शादी। दूसरी, पितरों का पिंडदान। तीसरी, गांव में तालाब बनवाना। छात्रों, इस कहानी में अन्य कैरेक्टर है अगला हमारा भैरव। भैरव जो है वो अपनी पत्नी सुभागी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वह उसके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता था। कभी कभी इतनी मार पिटाई करता कि वह घर से भागकर सूरदास की शरण में चली जाती। भैरव को सूरदास के साथ इसी बात पे इतनी लड़ाई हुई कि सुभागी भैरव को छोड़कर सूरदास के घर में ही आकर रहने लगी। भैरव सूरदास और सुभागी को इसी बात का मजा चिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि मैं उसकी झोंपड़ी को आग लगा दूं और सारे पैसे चुरा ले जाऊं, ताकि सूरदास का बहुत सा नुकसान हो जाए। उसने एक दिन ऐसा ही किया। उसकी झोंपड़ी को आग लगा दी और उसकी पैसों की भरी पोटली चुरा कर ले गया। उसे पता था कि उसकी पैसों की भरी पोटली चुराई जाएगी तो उसकी तीनों इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। जब पूरे गांव वाले आग लगी झोंपड़ी देखने के लिए इकट्ठा हुए तो सभी त्राही कर रहे थे, लेकिन सूरदास को झोंपड़ी के जलने का इतना नहीं था जितना उसे पैसे की पोटली चुराए जाने का गम था। उसी का दोस्त है जगदर। जगदर सूरदास को पूछता है कि कहीं उसको उसी पर तो शक नहीं कि झोंपड़ी जलाई गई या पैसे चुराए गए, क्योंकि सिर्फ पैसों के बारे में भैरव और जगदर को ही पता था। जगदर जाता है भैरव के पास। वह कहता है कि क्या तूने उसकी झोंपड़ी जलाई है और पैसे चुराए हैं? पहले तो भैरव मना करता रहा, लेकिन जगदर के बार बार कहने के बावजूद भैरव मान गया कि हाँ, मैंने ही उससे बदला लेने के लिए ये काम किया है। भैरव उसको उसके पैसे। सूरदास का ही पोता है मिठुआ, जो अपने दादा की निराशा को बार बार देखता है और पूछता है, दादाजी अब हम क्या करेंगे? हम झोंपड़ी कहाँ से लाएंगे? हम कैसे गुजारा करेंगे? तो सूरदास हिम्मत नहीं हारता। वह अपने पोते को कहता है, कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके भीख मांग कर झोंपड़ी फिर तैयार कर लूँगा। मिठुआ तो छोटा था, नादान था, बचपन जैसी बातें करने लग गया। दादाजी अगर उन्होंने हमारी झोंपड़ी फिर से जला दी तो वो कहता मैं फिर से बना दूंगा। अगर 1000 बार जला दी तो मैं फिर से बना दूंगा। चाहे 1,00,000 बार जलाए मैं फिर बना लूँगा। छात्रों, ये कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार सूरदास ने अपने पोते के लिए एक प्रेरणादायक बन जाता है, ऐसे ही हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें भी सूरदास की तरह ही जिंदगी में एक बार हार नहीं मान लेनी चाहिए। वो उसे अपने प्रेरणा स्रोत मानकर अपने जीवन में हर चीज़ का पुनर्निर्माण की सोच रखनी चाहिए। छात्रों, मुझे आशा है आपको ये कहानी एक बार समझ अच्छी तरह आ गई होगी। आप इसके क्वेश्चन आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।